से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण की जय। जय हो छठी मैया जय। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ छठी मैया की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे और माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए आज के वीडियो में हम छठ व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और छठ का पर्व माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए इस व्रत को रखती हैं और छठ पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक छठ व्रत कथा का श्रवण नहीं किया जाता है। आइए अब हम भी छठी मैया का बारंबार नमस्कार करते हुए उनके चरणों में अभिनंदन करते हुए छठ पर्व की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए छठी मैया की जय। छठ पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत से जुड़ी एक कथा मिलती है। उसी कथा का आज हम श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी मालिनी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उनका दुख सुनकर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9वें महीने के बाद रानी को पुत्र हुआ लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्र देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9वें महीने के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। बोलिए छठी मैया की जय। आइए अब एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नाम का एक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने होकर मलमूत्र त्याग दिया जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें जाती रहीं। एक दिन
अपने दुखी जीवन से ऊब कर वह गंगा जी में कूद कर जान देने का निश्चय कर चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषिराज नारद जी मिले और पूछा, कहिए सेठ, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? अंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक सुख दुखी प्रताड़ना से प्रताड़ित हो प्राण त्याग करने का इरादा बतलाया। मुनि दया से गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग कर मत कर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तू कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरा दुख दारिद्र्य मिट जाएगा। वणिक ने वैसा ही किया तो वह सुख समृद्धिपूर्ण दिव्य ज्योति वाला हो गया। बोलिए सूर्य देवता की जय। छठी मैया की जय। छठी मैया हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।